नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। आज हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का हम लोग का ये डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में देख पा रहे हैं कि हमारा जो जून 2022 से जो हम लोग का राइज हुआ, जो 14 दिसंबर 2022 में कंप्लीट किया था, मतलब ये हम लोग का जो रफली 6 महीने का जो राइज था वो हम लोग का एक मीडियम टर्म का राइज पूरा करके फिर से करेक्शन में इंटर किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के जो राइज हुआ वो मीडियम टर्म का राइज था और वो पूरा करके फिर से अपने करेक्टिव फॉल में इंटर किया। अब इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो करेक्टिव फॉल भी था, चूंकि इस मीडियम टर्म का जो राइज हुआ था उसका जो सबऑर्डिनेट वेव था वो हम लोग का 52 डेज का था और यहाँ पे हम लोग का 52 डेज से 51 डेज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो राइज हुआ, ये राइज का जो करेक्शन हुआ वो इस वेव का नहीं होकर के पूरा इस मीडियम टर्म का करेक्टिव फॉल है। जो मीडियम टर्म का जो करेक्शन होता है और शॉर्ट टर्म का करेक्शन होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म का जो 6 महीने का जो राइज था उसका हम लोग करेक्शन में है और अभी भी हम लोग उसी के करेक्शन में रहने की संभावना भी है। तो इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से जो हम लोग जो राइज हुआ था मीडियम टर्म का वो 3 वेव में हुआ था और 3 वेव में करके फिर से करेक्टिव फॉल में इंटर किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मीडियम टर्म का राइज था वो करेक्टिव राइज था और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का जो फॉल हो रहा है ये भी करेक्टिव फॉल है। और यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 वेव कंप्लीट करके जो नीचे स्टार्ट हुआ वो करेक्शन में है और इस करेक्शन का सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके से मूव किया इसको हम लोग हर वीडियो में देखते आ रहे हैं कि जो आवरली चार्ट में हम लोग एनालाइज करते हैं वो वेरी शॉर्ट टर्म का और शॉर्ट टर्म के सबऑर्डिनेट वेव का एनालाइज करते हैं। तो अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा 3 वे में मीडियम टर्म कंप्लीट करके जो शॉर्ट टर्म में हम लोग का करेक्टिव फॉल था वो कहीं न कहीं पूरा किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए अब इस हम लोग डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और इस आवरली चार्ट को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, जिसको कि हम लोग पिछले हर वीडियो में आवरली चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो उसी चार्ट को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा व्यू इसलिए आप लोग को दिए कि ये जो मीडियम टर्म का था और उसका जो करेक्टिव फॉल था जो शॉर्ट टर्म का था वो कहीं ना कहीं पूरा होगा या नहीं होगा, इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग फिर से आवरली चार्ट में चलते हैं। तो अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है और इस बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि हमारा ये ए वेव बना है और ये बी वेव और ये सी वेव बनाने के बाद हम लोग का एक्स वेव बना था। यहाँ पे हमारा जो एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया था वो हम लोग का 21 डेज का था और यहाँ से जो राइज हुआ था करेक्टिव वेव में जो एक्स वेव बनाया था वो हम लोग का 12 डेज का था और यहाँ पर पूरा करके यहाँ पे जो हम लोग नीचे की ओर आए थे ये भी हमारा 3 वेव में, मतलब यहाँ पे जो एक्स वेव बना है ये भी हम लोग का एक करेक्शन में ही चल रहा है, मतलब एक्स वेव में ही अभी हम लोग मूव कर रहे हैं। जैसा आप लोग वेव के बारे में जानते हैं कि जब तक इससे लो नहीं बनता हो सकता है कि इसी करेक्शन में, मतलब एक्स के फॉर्म में ही हम लोग करेक्शन में चल रहे हैं और फिर से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग का एक पैटर्न ए बी सी के फॉर्म में जो एक जिगजैग का पैटर्न था, यहाँ से जो हम लोग का एक पैटर्न था वही पूरा हुआ और अभी उसके बाद पूरा का पूरा हम लोग एक करेक्शन में ही चल रहे हैं और ये करेक्शन में भी आने वाले समय रहने की संभावना है। तो बेहतर है भी हम लोग छोटा छोटा ट्रेड करें, लेकिन ध्यान रखेंगे जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे 2 दिन पहले जो आए थे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे ए बी सी बना, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा संभावना है इसके बाद जो राइज होगा इसका पूरे का 61.8% से ऊपर जाएगा, जो कि गया। तो ये चूंकि ऐसा आप लोग जानते हैं कि जब हमारा 3 वेव में आया है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं करेक्टिव फॉल हुआ, तो इसका निश्चित रूप से 61.8% से ऊपर जाने की संभावना है। क्योंकि जब 3 वेव में है तो किसी भी कंडीशन में जिगजैग का तो बी फॉर्म नहीं होगा और यदि बी नहीं होता तो या तो ट्रायंगल होगा, जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि या तो ट्रायंगल होगा या हो सकता है कि फ्लैट के फॉर्मेशन में 61.8% से भी ऊपर जाने की संभावना है। और तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग का ये फ्लैट पैटर्न का ही फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब ये 3 में आया तो हो सकता है कि फिर से 3 में जाएगा या फिर यहाँ से हमारा चूंकि एक्स वेव जो बना था ये 3 में गया था और ये 3 में गया था, तो हो सकता है 3, 3 और 5 वेव में भी ऊपर एक्स के पास जाकर के फिर से दोबारा से नीचे कंटिन्यू होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग का हो सकता है कि यहाँ पे एक्स का जो हाई बना वहां तक भी जाने की संभावना है। क्योंकि आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ लोग आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स को यदि ब्रेक करते हैं तो हमारा पैटर्न कंफर्म हुआ। एक्चुअली पैटर्न कंफर्म नहीं होगा, ये हमारा यदि 3 में ऊपर गया और ये फिर से 3 में आया तो हो सकता है सी वेव जो होता है यहाँ फ्लैट पैटर्न में, जैसा आप लोग जानते हैं
सी वेव जो होता है उसका इससे भी ऊपर जा भी सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा। तो हो सकता है कि हमारा जो एक्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव बी पूरा किया और फिर से सी वेव मतलब हाई के पास जाने की संभावना है। अब छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखने के लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। सिर्फ ये देखने का कोशिश करें कि यहाँ जो हमारा ये थ्री वेव में जो नीचे का कंप्लीट करके फिर से जो ऊपर राइज हुआ वो किस पैटर्न में हुआ और आगे के क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट चार्ट्स में। 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसा हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, जिस समय कि हम लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे आप लोग को डिस्कस किए थे कि हम लोग को डिक्लाइन पे बाई करके ही चलना है। और आप लोग को डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में कि हम लोग का 40,400 के पास आता हम लोग बाई करेंगे और फिर से ऊपर 40,000 से ऊपर जाने की संभावना है। एग्जैक्टली उसी तरीके से हुआ जैसा पिछले 2 दिन पहले वीडियो में बताए थे कि हम लोग डिक्लाइन पे बाई करेंगे। एग्जैक्टली 40,400 के पास आया, आप लोग बाई भी जरूर किए होंगे और फिर से 41,000 से ऊपर आने की संभावना था तो 41,000 के पास आप लोग प्रॉफिट बुक किए, उससे ऊपर भी गया। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंज हो रहा है। थोड़ा सा चेंज का मतलब थोड़ा सा हम लोग इसको रिव्यू करते हैं। तो हम लोग देखें कि हम लोग का यहाँ से जो ये 1 हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ से जो ABC के फॉर्म में नीचे है उसका पैटर्न कंफर्म किया था, जिसको हम लोग 2 वीडियो पहले आप लोग से डिस्कस किए थे, जिसमें आप लोग को पहले भी बताया था कि निफ्टी का हम लोग का नीचे लो बनने का था, लेकिन बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में ऊपर लो बनने का नहीं था। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, चूंकि हम लोग का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था। ये जो हम लोग का था ABC बनने का यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया था और यही इंडिकेट कर दिया था कि हम लोग का फिर से लो नहीं बनना था, जो कि हम लोग 2 वीडियो पहले बताए थे और वही एग्जैक्टली हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारा ये छोटे टाइम मतलब 15 मिनट चार्ट्स में देखते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हमारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ और ये 5। यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो राइज हुआ ये हम लोग का 5 वेव में गया और ये 5 वेव किस तरह का 5 वेव है। तो जैसा आप लोग से बताते हैं कि हम लोग का ट्रेंडिंग इंपल्स हो सकता है। तो ट्रेंडिंग इंपल्स होगा, ये सबसे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेंडिंग इंपल्स मिला और यहाँ से फिर हम लोग का एक फर्स्ट और ये सेकंड वेव बना, मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड वेव हो गया और यहाँ से हम लोग थर्ड वेव यहाँ पर पूरा करके फिर से हो सकता है करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना। मतलब इस छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग का थर्ड वेव पूरा करके फिर से फोर्थ वेव में रहने की संभावना। अब हम लोग मंडे की बात करते हैं। मंडे के लिए हम लोग हो सकता है कि नीचे 41,30 के पास और ऊपर 41,600 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। लेकिन ध्यान रखें कि मंडे को यदि 41,000 के आसपास जहां भी आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करेंगे और फिर से यदि 41,600 जाता है या हो सकता है ट्यूसडे को भी जा सकता है, तो जब भी ऊपर जाता है हम लोग प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। अब इसको ध्यान रखेंगे कि चूंकि जब हम लोग मंडे को डिक्लाइन पे बाई करते हैं 41,30 के पास, तो यदि बाई करते हैं तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, तो उसके लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा 40,600 का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडवांस कोर्स में आप लोग से डिस्कस किए हैं कि जब भी हम लोग का थर्ड वेव बनता है तो किसी भी कंडीशन में थर्ड वेव का जो सबऑर्डिनेट फर्स्ट वेव होता है उसमें इंटर नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस मतलब मंडे और ट्यूसडे के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 40,600 का होगा। 40,600 हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इसका सबऑर्डिनेट वेव का थर्ड वेव यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये 40,600 स्टॉप लॉस रखेंगे और नीचे डिक्लाइन पे आता है 41,000 या 41,30 के आसपास आता है, हम लोग डिक्लाइन पे बाई करेंगे और फिर से आने के बाद फिर से जब ऊपर जाता है तो 41,600 के पास हम लोग का एक थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वेव पूरा होने की संभावना है। तो डिक्लाइन पे बाय करके 41,600 के आसपास जाता है प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंडे और ट्यूसडे के लिए डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके ही चलेंगे और ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट ही बुक करेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। अब ये तो बात हुई हम लोग का मंडे और ट्यूसडे के लिए। अब पूरे वीक के लिए क्या होने की संभावना, तो उसके लिए 15 मिनट्स का चार्ट को हम लोग फिर से कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। ये देखने का ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या होने की संभावना है। तब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का फिर से बैंक निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है और बैंक निफ्टी में जैसा अभी भी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे कि हो सकता है कि फिर से हाई के पास जाने की संभावना है और ये हाई जो हम लोग का है 41,900 से मतलब रफली हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर 42,000 तक भी जाने की संभावना है। तो अब हम लोग क्या कहें, अभी हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखें कि डिक्लाइन पे बाय करके ये सब ऑर्डिनेट वेव में हम लोग का थर्ड है और फोर्थ वेव मतलब मंडे को जब नीचे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाय करेंगे और ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कहें कि कमिंग वीक के लिए हमारा जो ऊपर है हो सकता है कि 42,000 तक भी जा सकता है और नीचे 41,000 मतलब नीचे 41,000 पे जाता है, डिक्लाइन पे बाय करें और ऊपर 42,000 को फॉलो करते हुए आप लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लेवल पर पार्शली प्रॉफिट बुक करते रहें और 42,000 के लिए भी हम लोग
होल्ड करके रख सकते हैं, मतलब 42,000 के लिए भी हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन 42,000 के लिए जो स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 40,300 का होगा। इस 40,300 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख के डिक्लाइन पे बाय करें। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में 42,000 तक भी जाने की संभावना है। क्योंकि हम लोग का ये थर्ड वेव यहाँ, मतलब ये हम लोग का सेकंड वेव था और यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हम लोग का जो एसेंशियल बेसिक कोर्स में जो आप लोग को बताया है कि जो एसेंशियल इम्पल्स का एसेंशियल रूल है, उसमें ये रूल्स है कि थर्ड वेव 100% टेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग का नेक्स्ट वीकली स्टॉप लॉस रहेगा 40,300 का और टारगेट होगा हमारा 42,000 का। हर डिक्लाइन पे बाई करके ही चलेंगे। अब फाइनली हम लोग ये कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोग का अभी भी करेक्शन में ही है और अभी भी हम लोग का रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना है। लेकिन यदि छोटे टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो डिक्लाइन पे बाई करें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें और नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 40,300 का। अब हम लोग इसके स्टॉक को देखते हैं या फिर हम लोग स्टॉक को डिस्कस करते हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी बहुत सारा स्टॉक अभी भी हम लोग का करेक्टिव राइज में है, कुछ स्टॉक अभी भी करेक्टिव फॉल में है। तो स्टॉक स्पेसिफिक बैंकिंग सेक्टर का कुछ स्टॉक है जो कि अपना नीचे का करेक्शन पूरा करके ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो हो सकता है 2-3 स्टॉक ऐसा है जो शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा करके ऊपर स्टार्ट हुआ है, तो वो उस स्टॉक में हम लोग अभी भी कंटिन्यू रहेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि स्टॉक का स्पेसिफिक ट्रेड करें। कुछ स्टॉक बहुत पहले से ही हम लोग का करेक्टिव राइज में और अभी भी ऊपर कंटिन्यू है, कुछ स्टॉक ऐसा है जो कि अपने डाउन ट्रेंड में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो जो स्टॉक नीचे का है और करेक्टिव राइज में जाता है, वैसे स्टॉक में ध्यान रखें कि जो हम लोग बैंक निफ्टी में जो ऊपर का लेवल देते हैं, यदि ऊपर के पास जाता है तो वैसे स्टॉक में ऊपर शॉर्ट करें, ऊपर का स्टॉप लॉस को फॉलो करें। और जब नीचे आता है तो वैसे स्टॉक में जो बैंक निफ्टी के साथ चल रहा है, वैसे स्टॉक में उसको डिक्लाइन पे बाई करें, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, वह ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग हर स्टॉक में, मतलब बैंक निफ्टी में भी पर्सनली और बैंक निफ्टी का जो स्टॉक है उसमें भी हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो, मतलब स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट आपका क्या निकल रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।